दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जिस गांव का नाम सुनहरा था। और सुनहरा गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और प्राचीन हवेली था, जो पहले किसी राजा का हुआ करता था। दोस्तों, गांव के लोग उस हवेली को शापित हवेली कहते थे, क्योंकि वो हवेली कई वर्षों से, कई सालों से वीरान पड़ी हुई थी और उस हवेली के अंदर कोई भी नहीं जाता था। दोस्तों, गांव के लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता था कि उस हवेली के अंदर एक खजाना छिपा हुआ है, लेकिन आज तक उस खजाने को ढूंढने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुई थी। दोस्तों, जो भी उस खजाने को ढूंढने के लिए उस हवेली के अंदर जाता था, तो वो हवेली से बाहर निकलकर आ ही नहीं पाता था। हवेली के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती थी। तभी दोस्तों, एक दिन एक लड़के के मन में ख्याल आया कि क्यों ना उस हवेली के अंदर जाकर देखा जाए कि क्या वाकई में उसके अंदर खजाना छिपा हुआ है, या फिर जो गांव के लोग हैं ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। अब दोस्तों, उस लड़के का नाम रोहन था और रोहन को रहस्यमयी चीजें ढूंढने का बहुत शौक था। अब रोहन अपने 3 दोस्तों के पास जाता है, जिनमें से उसके एक दोस्त का नाम अंजलि था, जो कि लड़की थी, और दूसरे दोस्त का नाम समीर था, और तीसरे दोस्त का नाम विक्रांत था। दोस्तों, रोहन अपने दोस्तों से कहता है कि मैं हवेली के अंदर जाकर देखना चाहता हूं कि वहां पर क्या है। अब दोस्तों, रोहन के तीनों दोस्त उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब दोस्तों, इस तरीके से रोहन अपने तीनों दोस्तों को लेकर सुनहरा गांव में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद गांव के लोगों से बातचीत करता है और हवेली के बारे में जानकारी लेता है। तो दोस्तों, हवेली के बारे में उसको बहुत सारी कहानियां गांव के लोगों द्वारा सुनने को मिलती हैं। कोई कहता था कि हवेली के अंदर आत्माओं का डेरा जमा रहता है, तो कोई कहता था कि उस हवेली में कुछ अजीब शक्तियां रहती हैं जो इंसान को अपने बस में कर लेती हैं। तो कोई कहता था कि जो भी हवेली के अंदर जाता है वो वहां से बचकर वापस कभी भी नहीं आ पाता है। अब दोस्तों, इस तरीके की बात को सुनकर जो रोहन के दोस्त थे वो लोग थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन रोहन बहुत हिम्मत वाला था और हवेली की कहानी को सुनकर रोहन के मन में और भी ज़्यादा इच्छा जगने लगती है हवेली के अंदर जाने की। तभी दोस्तों, जो रोहन है वो अपने दोस्तों से बातचीत करता है और उनसे कहता है कि देखो, आज रात हम लोग हवेली के अंदर चलेंगे और सच का पता लगाएंगे। अब दोस्तों, जो रोहन के दोस्त थे ना, वो लोग भी रोहन के हाँ में हाँ मिला देते हैं और सभी लोग राजी हो जाते हैं और सभी लोग अपना अपना एक टार्च ले लेते हैं और कुछ जरूरत की सामान ले लेते हैं और अंधेरा होने का इंतजार करते हैं। जब अंधेरा होता है तो हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही हवेली से नजदीक जाते हैं तो सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी। तभी रोहन देखता है कि हवेली के सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ है और दिखने में बहुत ज्यादा भारी लग रहा था, लेकिन वो टूटा हुआ था, शायद बहुत पुराना हो गया था इसीलिए। अब दोस्तों, चारों दोस्त हिम्मत दिखाते हुए हवेली के अंदर अपना कदम रख देते हैं तो उनको दिखाई देता है कि जो दीवारें हैं उस पर बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई हैं और उस पेंटिंग के ऊपर हल्की हल्की धूल चढ़ चुकी है। दीवारों पर राजा महाराजाओं की पेंटिंग लगी हुई हैं और चारों तरफ धूल मिट्टी जमा हुआ है। तभी दोस्तों, रोहन हवेली के अंदर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे जो उसके दोस्त थे वो लोग भी जाने लगते हैं। तभी अचानक से हवेली का जो दरवाजा है वो धड़ाम से बंद हो जाता है, तो सभी लोग डर जाते हैं और रोहन की जो दोस्त अंजलि थी वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है दरवाजा बंद होने की वजह से। तभी दोस्तों, जो रोहन है वो अंजलि से कहता है कि देखो अंजलि, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दरवाजा हवा की वजह से बंद हो गया है, इतना इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग को यहाँ पर खड़ा रहकर अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, हम लोग को अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों, हवेली के अंदर रोहन के सभी दोस्तों की हालत खराब हो चुकी थी और सभी लोग हवेली से बाहर निकलकर जाना चाहते थे, लेकिन हवेली का जो दरवाजा था ना वो एक बार बंद हो चुका था तो कभी खुलता नहीं था और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी रोहन के दोस्तों को रोहन के साथ साथ हवेली के अंदर जाना पड़ जाता है। अब दोस्तों, आगे आगे रोहन चल रहा था और उसके पीछे पीछे उसके सभी जो दोस्त थे वो सभी लोग चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग हवेली के बीचों बीच पहुंचते हैं तो उनको अजीब सी आवाजें सुनाई लगती हैं। दोस्तों, किसी के पैरों की आवाज आने लगती है तो कभी किसी के हंसने की आवाज आने लगती थी, जिस वजह से अंजलि बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने दोस्त समीर से कहती है कि समीर देखो, मुझे लगता है कि हम लोग को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, हमको यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब दोस्तों, समीर अंजलि से कहता है कि देखो अंजलि, हम लोग यहाँ तक तो आ चुके हैं, तो अब यहाँ से पीछे लौटने का कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग भी आखिर देखते हैं कि हवेली के अंदर अभी तक क्या क्या छिपा हुआ है। अब दोस्तों, इस तरीके से जो सभी लोग थे वो धीरे धीरे करके हवेली के अंदर घुसते चले जा रहे थे, लेकिन तभी हवेली में चलते चलते रोहन को एक बहुत पुराना दरवाजा दिखाई देता है
और ये सभी लोग उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों उस दरवाजे पर एक बहुत बड़ी सिटकिनी लगी हुई थी। जब रोहन उस दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ी सीढ़ी लगी हुई है और वो सीढ़ी सीधा तहखाने की तरफ जा रही है। रोहन पहले कुछ देर सोचता है और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे लग रहा है कि जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, हम लोग को तहखाने के नीचे जाना चाहिए। अब दोस्तों इस तरीके से जो सभी लोग थे वो सभी लोग सीढ़ियों से होते हुए उस तहखाने के अंदर उतर जाते हैं। तभी जो विक्रांत था उसको दिखाई देता है कि तहखाने के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तिजोरी रखा हुआ है। दोस्तों विक्रांत अपने दोस्तों से कहता है कि हो सकता है कि यही वो खजाना होगा जिसके बारे में गांव वाले बोल रहे थे। अब दोस्तों सभी लोग उस तिजोरी के पास जाकर एकदम से खड़े हो जाते हैं और सबकी नज़र उस तिजोरी पर टिकी हुई थी। तभी रोहन देखता है कि तिजोरी पर एक अजीब सा निशान बना हुआ है जो उसने पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों जब रोहन उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है तभी दोस्तों एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने प्रकट हो जाता है, जिसको देखकर सभी जो दोस्त थे वो इधर उधर भागने लगते हैं और सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति इन लोगों से कहता है कि तुम लोग इस तिजोरी को नहीं खोल सकते हो। इस तिजोरी को सिर्फ वही व्यक्ति खोल सकता है जो दिल का साफ हो और सच्चा हो और नियत का बुरा ना हो। दोस्तों उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई हजार सालों से वो व्यक्ति वहां पर रह रहा हो और उस तिजोरी की रखवाली कर रहा हो। तभी दोस्तों जो अंजलि थी वो हिम्मत जुटाती है और उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछती है कि आप कौन हैं और ये खजाना किसका है। तब बुजुर्ग व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि ये हवेली पहले एक राजा की थी और उन्होंने अपने खजाने को बचाने के लिए इसको श्रापित कर दिया था ताकि कोई भी उनके खजाने को ना छू सके। जो भी व्यक्ति लालच और स्वार्थ के लिए इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा वो इस हवेली से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी इस हवेली के अंदर। राजा ने इस तरीके का श्राप दिया था इस खजाने को। तभी दोस्तों रोहन उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर खजाना चुराने नहीं आए थे, हम लोग सिर्फ यहाँ पर यह जानने के लिए आए थे कि क्या वाकई में हवेली के अंदर भूत प्रेत रहते हैं और खजाना छिपा हुआ है। हम लोग तो बस यहाँ पर इसको देखने के लिए आए थे, यहाँ से हम लोग कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। तब दोस्तों जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो मुस्कुराते हुए रोहन से कहता है कि देखो तुम्हारी नीयत साफ है और तुम लालची नहीं हो, इसलिए तुम लोग इस हवेली से सुरक्षित बाहर निकल सकते हो। अब दोस्तों वो बुजुर्ग व्यक्ति हवेली का दरवाज़ा खोल देता है और खोल के वहाँ से अदृश्य हो जाता है। और अदृश्य होने के बाद जो ये चारों दोस्त थे अब जब इनको पता चलता है कि दरवाज़ा खुल गया है तो ये लोग दौड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब दोस्तों रोहन और उसके जो दोस्त थे जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल कर गाँव में पहुँचते हैं तो गाँव वालों को पूरी सच्चाई के बारे में बताते हैं। तब जाकर गांव वालों को पता चलता है कि जो हवेली है वो श्रापित नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई भूत है और प्रेत है। अब गांव के लोग उस हवेली से डरना बंद कर देते हैं क्योंकि पहले वो लोग सोचते थे कि उस हवेली में किसी की मृत्यु हुई है, वो हवेली श्रापित है और उसमें भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन जब उनको सच्चाई के बारे में पता चल जाता है तब उस हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर मानकर गाँव वाले उस हवेली का देखभाल करने लगते हैं। लेकिन हवेली के अंदर जो अनुभव रोहन को और रोहन के दोस्तों ने किया था शायद उनको ये जो घटना है वो जिंदगी भर याद रहेगी और जिंदगी में कभी भी वो लोग नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज को समझने के लिए हमें निडर होकर सच्चाई का सामना करना चाहिए और बिना स्वार्थ के ही कोई भी अगर कोशिश की जाती है तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।